फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर हजारों पेड़ काटे जाने का ओमकारेश्वर संघर्ष समिति सहित आसपास के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई जिस तरीके से हो रही है अमानवीय है और जंगल धीरे धीरे पहले ही खत्म हो रहा है। ऐसे में जो हजारों पेड़ लाइन को लेकर काटे जा रहे हैं वह प्रकृति के साथ अन्याय है। ज़्यादातर ग्रामीणों का यह कहना है कि जितने पेड़ काटे गए उतने पेड़ या तो शिफ्ट किए जाते, इन पेड़ों को शिफ्ट करके कहीं और स्थापित किया जाता, या फिर नए पेड़ लगाए जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलिए ग्रामीणों ने क्या कहा उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। दरअसल एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत एक नई पाइपलाइन डल रही है। इसी को लेकर माइनिंग भी हो रही है और पेड़ों को भी काटा जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध दर्ज करा रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसका कार्य एनटीपीसी और एलएनटी देख रहा है। तो इसमें पहले जो पाइपलाइन डाली है ये बार बार लीकेज हो रही है। इसका मुख्य कारण है इसमें भारी अनियमितताएं की गई है। जहाँ पर रेती और डस्ट डालना था वहाँ पर डायरेक्टली नुकीले पत्थर डाले गए। वो नुकीले पत्थरों के कारण वो पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है। और यहाँ पर एक एमएच लोहे की पाइपलाइन डबल से डल रही है, वो भी सेल्दा पावर प्लांट में ही जा रही है, जिसका कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है और पाइपलाइन खुदाई कार्य भी चालू हो गया है। जो पहले प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है ये बताएं। उसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उसमें जहाँ रेती, डस्टबिन व सारी चीज़ें डालना चाहिए था लेकिन वो नहीं डाली गई है और इसमें डायरेक्टली पत्थर डाले गए बड़े बड़े, उससे यह पाइपलाइन फूट रही है। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम गुंजारी के पास पाइपलाइन कार्य चल रहा है यहाँ। आपका पूरा परिचय? जी, मैं दिलीप वर्मा, स्थानीय निवासी, ग्राम गुंजारी। आपने इस संबंध में 181 पे या किसी शासकीय घटना उसमें विभाग में शिकायत करी है? एनटीपीसी एंड एलएनटी को कई बार हमने मौखिक रूप से ही बोला है, तो उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बोले कि ये तो कार्य चल रहा है, शासन का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार का उनका कहना पड़ रहा है। तो शासन के कोई लोग आए यहाँ पे? नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे जो एनटीपीसी द्वारा जो पाइपलाइन का काम जो किया जा रहा है, ये पाइपलाइन का काम पूर्व में भी किया गया था और यहाँ पे एक पाइपलाइन जो डाली गई थी वो एक घटिया तरीके डाली गई थी। इसमें घटिया निर्माण हुआ था और जब पाइपलाइन जब बनती है तो उसमें पहले खुदाई के दौरान उसमें डस्ट डाली जाती है और उसकी पूरी एक प्रक्रिया रहती है पूरी। तो कुछ नहीं किया, इन्होंने कल खुदाई कर दी और उसमें नुकीले पत्थर डाल दिए और उसमें पीवीसी पाइपलाइन डाल दी गई। और भी जेसीबी जो चल रही है, क्या है मामला ये? अभी ये कोई जेसीबी दोबारा चल रही है तो कोई दोबारा पाइपलाइन चल रही है। मतलब ये पूरा जो पाइपलाइन का काम है ये पूरा फिर से किया जा रहा है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने करोड़ की योजना है ये? तो लगभग कम से कम 400 करोड़ के समथिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि शासन के बैनर तले किस प्रकार सांस की योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है। मात्र 5 वर्ष पहले ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका जो हाल अभी जो खंडवा की नर्मदा पाइपलाइन है उसी की तरह बार बार फूट रही है। इसलिए सरकार ने अब लोहे की पाइपलाइन डालने का काम यहाँ पर पुनः शुरू किया है और सरकार के 400 करोड़ यहाँ पर पानी में मिल गए हैं। वैसे तो मैं वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष हूँ और मैंने ये पाइपलाइन डालने से पहले यहाँ के जो स्थानीय बीट गार्ड है फॉरेस्ट विभाग के और रेंज ऑफिस, इनको भी बताया कि देखो आप ये पाइपलाइन जो कर रहे हैं इसको करने से पहले हमारे गांव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कंपनी के माध्यम से। तो हमने बैठक लेकर के इनको मीटिंग मिली थी, रेंजर साहब को बुलाया भी था, क्षेत्रीय बीट गार्ड को भी बताया था कि अब पहले हमारे गांव के लोगों का ध्यान दिया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए। पर किसी प्रकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही, जंगल की खुदाई हो रही, पर हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वन विभाग के ये अधिकारी या कलेक्टर को शिकायत की इसके द्वारा? मैंने वन विभाग के अधिकारी कर चुका हूँ और दूसरी बात मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई है कि आपके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। कितने वृक्ष रोज कट रहे हैं यहाँ पे करीब सैकड़ों हजारों संख्या में रोज कट रहे हैं वृक्ष। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरीका से जांच हो और इसकी सच्चाई देखा जाए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई लीगल काम हो रहा है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। आपका परिचय? दीपक वर्मा, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष। दूसरी बात यह है कि आज से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सेल्दा प्लांट तक नर्मदा पाइपलाइन ले दी जा रही है। इसका जो इन्होंने कूप खनन किया गया है वो भी पर्याप्त क्वालिटी वाला नहीं होने के कारण लगातार उसमें सैकड़ों टन मिट्टी डाल देने के बावजूद भी
वो पूरी कुशलता से काम नहीं कर पा रहा है। जब भी पानी बाढ़ का आता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। फिर से उसका उन्होंने कार्य करते हैं और हज़ारों रुपए लाखों रुपए उसमें लगाए जाते हैं। इस तरीके से लगातार इस सेल्दा प्लांट के जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहाँ से लाखों करोड़ रुपए की बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि शासन की यह सेल्दा प्लांट की जो NTPC की योजना है इसमें लाखों रुपए का फ़ायदा होने के कारण लाखों रुपए भ्रष्टाचार की बलि बेटी पर भी चढ़ाया जा रहा है। इस पर शासन ने ध्यान देना चाहिए और इसको NGO के माध्यम से कराना चाहिए और स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए काम भी देना चाहिए। ये विचार शासन को करना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ के लोगों ने अपना कई बलिदान दिया है सेल्दा प्लांट के बनने में, और यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन ले जाने में भी कई कृषि भूमि कृषकों की उसमें अपना नुकसान उठाया है। इस सब को देखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता काम में भी देना चाहिए। कई डूब प्रभावित ने सूचना आज दी, आपका मीडिया का दल आज मेरे पास में उपस्थित हुआ है। मैं रोड पे आया हूँ। सैद्धांतिक स्वीकृति और औपचारिक स्वीकृति भोपाल से मिल चुकी है। कारणवश वो दोनों कर्मचारी जो काम करवा रहे हैं आज उपस्थित नहीं है। कल आपको पूरी फाइल आपको मिल जाएगी और लीगल काम है, और मेरे द्वारा आज काम को रोक दिया गया है। जब तक वो फाइल और स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे मीडिया को और मुझे, तब तक काम को पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। अच्छा, बाहर के भी अदर कास्ट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एलएनटी की जवाबदारी है, किनको काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। वो जवाबदार वो लोग। फॉरेस्ट का काम हमने जितना मार्क करके दिया था, जितना एरिया दिया हुआ है उसी एरिया में काम करें। हमारी नजर उस पर पेनी नजर बनी हुई है। नहीं, पर वन विभाग क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध की तैयारियां वहाँ चल रही है, तो क्या आप भी सुरक्षा की दृष्टि से एलएनटी को बताएंगे इस संबंध में? एलएनटी को तो मैं पहले बता चुका हूँ कि दस्तावेज पूर्ण मेरे पास में उपस्थित होना चाहिए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया मेरे पास में आ जाए तो मुझे दस्तावेज दिखाने में सहूलियत हो, पर किसी कारणवश वो नहीं दिखा पाया, नहीं ला पाया। आज दोनों कर्मचारी बाहर है। कल आपको दस्तावेज की कितने वृक्षों की वैसे लगभग अनुमति होगी? तो मार्क मैंने किया है, यह मुझे पूर्ण रूप से भी ध्यान नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। मार्क की मेरे द्वारा 27 घन मीटर के आसपास माल उसमें उत्पादन होगा, और 12 मीटर प्लस 15 मीटर, मतलब कुछ एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 12 मीटर में वो जो उनको पाइपलाइन खोदना है वो 12 मीटर में होगी। और जैसे घाटी से वो टावर से नीचे उतरेंगे वो 15 मीटर के एरिया में है। 204 और 203 में काम होगा दहाड़े तक। अच्छा, वन समिति का भी ऐसा आरोप है कि आप विभाग द्वारा कोई इनको सूचना वगैरह नहीं दी जाती है? विभाग द्वारा सूचना दी जाती है, विभागीय काम है। NTPC और मध्य प्रदेश शासन ये विभागीय कार्य है। विभागीय कार्य समिति के माध्यम से कोई काम होता है तो समितियों को पूर्ण रूप से सूचना दी जाती है, इसकी विधिवत बैठक ली जाती है। सरकार की महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता जो योजना है, कई वृक्ष यहाँ काट दिए गए हैं, तो क्या सरकार वही 12 मीटर क्षेत्र में वृक्ष काटे गए हैं जिनमें उनको काम करना है, उसकी औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है और आपको कल सुबह तक आपको वो फाइल उपलब्ध हो। आपका परिचय? मैं आनंदराम खांडे, परिचय सहायक कोठी। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।